हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, बिग बॉस 18 का जो आज का एपिसोड था, ओ भाई साहब, बिग बॉस शर्म कर लो थोड़ी सी। बिग बॉस क्या वाइल्ड कार्ड लाए हो। हाँ, क्या टास्क ले रहे हो बिग बॉस। मुंह से पास करना है टमाटर, अदरक, प्याज, जो भी राशन का आइटम है, मुंह से। शर्म कर लो बिग बॉस, शर्म कर लो थोड़ी सी, तो शर्म कर लो। ये क्या स्प्लिट विला चल रहा है क्या? टेम्पटेशन आइलैंड यहाँ पे जो शो है वो करण का जो है वो शो चल रहा है यहाँ पे। ये बिग बॉस ही है ना? क्या 18+ ही देखेंगे इसको? फैमिली के साथ बैठ के कैसे देखें ये शो? आप बताओ भाई, आप ही बताओ कमेंट में। जो मैं कह रहा हूँ वो गलत कह रहा हूँ क्या? कैसे देखें? कोई अगर घर में अगर टीवी पे बिग बॉस देख रहा है, भाई घर में बच्चे होते हैं, हाँ, औरतें होते हैं, सब होते हैं, क्या शो दिखा रहे हो बिग बॉस? क्या शो दिखा रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल, अभी बिग बॉस ना बिग बॉस नहीं रहा दोस्तों। स्प्लिट विला हो गया है, यहाँ पे रोमांस चल रहा है, लव चल रहा है, हर चीज़ यहाँ पे चल रही है। तो दोस्तों, हाँ, जो वाइल्ड कार्ड है उन पे हम बात करेंगे, और जो राशन का टास्क यहाँ पे लिया गया है उस पे भी हम बात करेंगे, और चाहत चाहत का जो गर्ल कार्ड है ना उस पे भी बात करेंगे भाई साहब। और शिल्पा जी ने जो दोगलापन फिर से दिखाया है भाई साहब, जो एक्टिंग की है ना आज, ओहो, उस पे भी बात करेंगे हम। तो दोस्तों, एपिसोड की तो दोस्तों, वीडियो पे अगर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और स्वागत है आप सभी का ऑल रिव्यू में। तो एपिसोड की शुरुआत हम यहीं से करते हैं कि करण और रजत की यहाँ पे बहस होती है। उसके बाद यहाँ पे भाई दरवाजा ऐसे खुलता है, पर्दा उठता है, वाइल्ड कार्ड, अदिति मिस्ट्री, ईडन रोज और यामिनी, डॉक्टर यामिनी मल्होत्रा, 3 वाइल्ड कार्ड आते हैं भाई साहब इस घर में। और तीनों की तीनों लड़कियां होती हैं, और इसमें गाना लगाया जाता है। टिप कौन सा पता नहीं यार, गाना भी भूल गया मैं। और यहाँ पे वो बारिश का मौसम बनाया जाता है, और इन लड़कियों को डांस कराया जाता है, और वहाँ से सब देख रहे होते हैं भाई साहब। सब लड़के, अविनाश, करण, रजत, बग्गा, विवियन, ये सब देख रहे होते हैं। अब जब यहाँ पे ये आ जाते हैं तो सबसे ज़्यादा जो जेलेसिंग यहाँ पे होती है वो ईशा और एलिस को होती है भाई साहब, और कशिश को भी थोड़ी थोड़ी, सारा भी होती है। अब ये जो हैं लड़कियां, इनको जलसी ये फील होती है कि ये लड़कियां यहाँ पे आ गई हैं तो ये लड़के जो हैं हमसे दूर हो रहे हैं, अभी हमको बात ही नहीं कर रहे। अभी उनके कंटेनर उठा के लेके गए हैं वहाँ पे कपड़ों के। अब यहाँ पे ये उनसे बात कर रहे हैं, उनको टावेल दे रहे हैं, उनको पकड़ रहे हैं, उनको भाई साहब क्या क्या नहीं कर रहे, चाय दे रहे हैं, कॉफ़ी दे रहे हैं। ओ भाई साहब, हमको क्या, हमको इतने महीने में कुछ किया भाई साहब? कुछ नहीं किया। ये यहाँ पे ईशा, एलिस, ये लड़कियों का जो एक दूसरे की दुश्मन थी, आज यहाँ पे ये सब एक हो गई है, और सब यहाँ पे बोलती हम सब बहनें हैं और हम सब एक हैं अभी। वाह भाई वाह, कमाल है बात। 3 लड़कियां जो आ गई, इनके अंदर दरार जो थी वो जुड़ गई है। ये जो एक दूसरे से झगड़े करते थे लड़कियां, ये अब एक हो गए हैं भाई साहब, पूरी लड़कियां। अब ईशा जो है वो यहाँ पे बिग बॉस बोलते हैं, ईशा बोलती है बिग बॉस अभी जो तुमने लड़कियों को भेजा है, अभी हॉट लड़कों को भी भेज दीजिए। ईशा यहाँ पे बिग बॉस से बोलती है कि हॉट लड़कों को भी भेज दीजिए बिग बॉस। ओ भाई साहब, बिग बॉस यहाँ पे बोलते हैं अविनाश कुछ जलने की बू आ रही, स्मेल आ रही है, अविनाश देखो कहीं कुछ जल रहा है क्या? अब अविनाश बोलता है कहाँ क्या जल रहा है? ईशा जल रही होती है भाई साहब। ईशा को जलन ये होती है कि अविनाश कैसे तुम उनके कंटेनर उठा उठा के मटक मटक के चलते जा रहे हो, कैसे तुम उनके पास जा रहे हो, ऐसे यहाँ पे बोलती है। और बग्गा जी को बिग बॉस बोलते हैं बग्गा जी चाय कॉफी सही जगह पे है ना, सही है ना? तो बग्गा जी बोलते हैं हाँ बिग बॉस सही जगह पे है। सारा सारा भी जलन होती है सारा। यहाँ पे बग्गा जी बोलते हैं मैंने ब्रेकअप कर लिया है सारा। अरे भाई तुमने पैचअप ही कब किया था भाई साहब, जो तुम बोल रहे हो मैं ब्रेकअप कर लिया? बग्गा भाई साहब मजे ले रहे हो बग्गा भाई, सही है, सही जा रहे हो। बग्गा और रजत में यहाँ पे हंसी मजाक होती है भाई साहब। ये जो हैं यहाँ पे हंसी मजाक करते हैं। और जब बिग बॉस ये बोलते हैं कि जलने की यहाँ पे बू आ रही है, बू आ रही है, अब वो अंदर जो 3 लड़कियां जो
थी वो बाहर आ जाती हैं और बोलती हैं क्या हुआ, कौन जल रहा है, क्या हुआ क्या हुआ। अब यहाँ पे सब बोलते हैं ईशा जल रही है, ईशा, अविनाश ने तुम्हारे कंटेनर लेके रखे तो ईशा जल रही है, एक भाई के लिए एक बहन जल रही है। अब यहाँ पे वो लड़कियां बोलती हैं अरे एक लड़की के कंटेनर उठा के लेके आए तो इसमें गलत क्या है, इसमें जलने वाली कौन सी बात है। ऐसे यहाँ पे ये बोलते हैं भाई साहब। कशिश, ईशा, एलिस यहाँ पे बोलते हैं हम सब यहाँ पे बहने हैं और हम एक रहेंगे यहाँ पे। अविनाश और ईडन रोज में भाई सब बहस हो जाती है रात के डिनर में, जब ये लोग बैठते हैं तो यहाँ पे अविनाश और उसमें यहाँ पे बहस हो जाती है। और यहाँ पे ईडन रोज यहाँ पे बोलती है कि तू हमेशा भौंकता रहे और यहाँ पे तू बोलता मत रहे। और ये भाई साहब पहले ही दिन ईडन रोज और यहाँ पे अविनाश में भाई झगड़ा हो गया। अब यहाँ पे अविनाश के साथ अगर इन्होंने झगड़ा किया है तो भाई वो तो इन्हें आगे देखते हैं क्या होगा इनका, इन दोनों का। अब यहाँ पे भाई साहब दूसरा दिन हो जाता है और दूसरे दिन सुबह सुबह हम देखते हैं क्या, करण अंडा चावल नहीं खाया, वो नहीं दिखाया है आज भाई। ऐसा करण का जो अंडा चावल था वो आज यहाँ पे नहीं दिखाया गया पर शिल्पा जी को दिखाया गया। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही यार, ये लोग जो है रात भर सोए ही नहीं है क्या। सुबह 4:45 बजे, सुबह 3:30 बजे, सुबह 6:30 बजे, सुबह 8 बजे, सुबह 7:30 बजे, रात 2 बजे, रात 3 बजे। भाई साहब ये चलता ही रह रहा था, चलता ही रह रहा है भाई साहब। अरे मैं बोल रहा हूँ ये सोए ही नहीं भाई, अभी सोए क्यों नहीं है, कोई सोया ही नहीं। शिल्पा जी यहाँ पे बाहर बैठी है और यहाँ पे रो रही है और करण को बोलती है करण आपसे मुझे बात करना है। करण बोलता है कि सारा दिन पड़ा है यहाँ पे बात करने के लिए, हम बाद में यहाँ पे बात कर लेंगे। अब यहाँ पे शिल्पा जी जो हैं रोने लगती है, करण गलती हो गई, माफ कर दो, सॉरी बोल रही हूँ करण, मेरे से एक बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने तुम्हें पहचानने में गलती कर दी करण, मुझे नहीं करना चाहिए था, मैंने कर दिया। भाई साहब जो एक्टिंग कर रही थी शिल्पा जी, कल भी एक्टिंग आज भी एक्टिंग, अरे कितनी बार उसको अपनी जाल में फंसाओगी शिल्पा जी, कितनी बार। वो लड़का परेशान हो जा रहा है, वो सोच सोच के पागल हो जा रहा है, मैं इस औरत पे विश्वास करूं या नहीं करूं, क्या करूं मैं इसके ऊपर। ये हर बार मुझे इमोशनल ब्लैकमेल कर देती है ये औरत रो रो के। करण यहाँ पे बोलता है कोई बात नहीं शिल्पा जी, होता रहता है, होता है। अरे यार क्या बताऊं मैं। अब यहाँ पे रजत जो है वो आ जाता है भाई साहब और करण को बोलता है आपने बर्तन धोए भाई। करण बोलता है हाँ मैंने धो दिया। रजत बोलता है प्लेट धोए भाई। करण बोलता है नहीं मैं प्लेट नहीं धोऊंगा, प्लेट जिसका उसका धोएंगे। अब यहाँ पे रजत बोलता है भाई तुमने जो कुकर धोया है उसके ऊपर का जो ढक्कन है ना उस पर दाल लगी है भाई। अब करण बोलता है कहाँ लगी है, मैंने तो धोया ऐसे वैसे। अब रजत जाता है अंदर से उठा के लाके उसको बताता है देख भाई ये दाल लगी है यहाँ पे, इसको ये ऐसे नहीं धोने का, बोलता है यहाँ पे साफ सुथरा रखने का। अब यहाँ पे विवियन बोलता है मैंने उसको बोला था रजत के करण को कि भाई अच्छे से धो ले, तो उसने बोला ऐसे ही धोऊंगा भाई, ऐसे ही रहेगा, जो करना है वो कर ले। ऐसे यहाँ पे उसने जो करण ने यहाँ पे बोला है ऐसे यहाँ पे विवियन जो है वो रजत को बोलता है। अब रजत को आ जाता है भाई गुस्सा, बोलता है भाई ये धो के चाहिए मुझे। करण बोलता है हाँ धो दूंगा मैं, धो दूंगा, रख ले भाई धो दूंगा। भाई तुम्हारी ड्यूटी है टाइम गॉड की भाई, वो तुम अच्छे से कर रहे हो रजत भाई, और तुम्हें यहाँ पे इन लोगों को जो है वो देखना पड़ेगा रजत भाई, ये बिल्कुल आपने सही कहा। अब रजत जो है वो चाहत के पास चला जाता है, चाहत को बोलता है जो गिले शिकवे हैं वो जो कलेश है अभी नहीं होगा, माफ़ कर दे चाहत, हम पहले जैसे बन जाते हैं, अभी हमारे बीच में कुछ नहीं रहेगा, झगड़े ये वो नहीं होंगे। चाहत बोलती है देखेंगे, अच्छे रहोगे तो मैं भी तुम्हारे साथ अच्छी रहूँगी। फिर यहाँ पे रजत बोलता है हाँ अब हम यहाँ पे अच्छे से रहेंगे और मिलजुल के रहेंगे। चाहत तू मेरे साथ कलेश मत कर, मैं तेरे साथ कलेश नहीं करूंगा, हम दोनों अच्छे से रहेंगे। यहाँ पे रजत भाई इसको मना लेता है वहाँ पे जाके। अब यहाँ पे करण बोलता है कि ये अविनाश जो है ना वो फ्लश नहीं किया है, टाइम गॉड चलिए देखिए। अब टाइम गॉड जाते हैं, देखते हैं और फ्लश मार के आ जाते हैं। पर टाइम गॉड यहाँ पे भाई साहब अविनाश को कुछ नहीं बोलते हैं। क्या अविनाश और रजत की हो रही है दोस्ती? क्या करण यहाँ पे रजत के साथ झगड़ा कर रहा है इसलिए
क्या रजत जो है यहाँ पे अविनाश के साथ दिख रहा है भाई साहब, विवियन के साथ दोस्ती कर रहा है क्या रजत? आज जो गले लगाया है रजत ने विवियन को, ओ भाई साहब देखने काबिल हो था भाई। जो पीछे से ऐसे गले लगाया पकड़ लिया था विवियन को यहाँ पे रजत ने। और यहाँ पे रजत आज दिग्विजय के साथ भी इतनी बात करता हुआ हमें नहीं दिखाया गया है। और यहाँ पे जब वो फ्लश की बात आई, जब करण ने उसको लेके जाके दिखाया रजत को, तो रजत ने क्यों नहीं अविनाश को बोला कि तुमने यहाँ पे फ्लश नहीं किया। अब यहाँ पे रजत उसको डिफेंड करता हुआ ये बोला कि एक बार फ्लश किया होगा, चलो ठीक है कोई नहीं मैं कर देता हूं, तुम भी कर देते कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे यहाँ पे बोलता हुआ दिखा। पर रजत ने क्यों नहीं बोला है अविनाश को, ये सोचने वाली बात है। क्या रजत उनके ग्रुप की ओर बढ़ रहा है? ईशा के साथ अच्छी आज बातचीत दिखी रजत की, अविनाश के साथ अच्छी दिखी, विवियन के साथ अच्छी दिखी। क्या उनके ग्रुप में ये आ रहा है रजत? ये देखने बहुत ही मज़ा आएगा भाई। अगर ये उस ग्रुप में अगर जाएगा तो मज़ा तो आने वाला है। अब यहाँ पे चाहत बोलती है अविनाश बाथरूम गया था, फ्लश नहीं किया है। ईशा और एलिस को यहाँ पे चाहत बोलती है, तो ईशा और एलिस बोलती है कि बॉयज़ बाथरूम में तो हम नहीं जाते, हमें क्या पता वो गया था, कब गया था, हमें तो कुछ पता नहीं। अब यहाँ पे चाहत बोलती है कि जब मैं जाती हूँ तो तुमको ये दिखता है कि ये यहाँ पे चाहत ने यहाँ पे ये कर दिया, वो कर दिया, पोटी कर दी और यहाँ पे फ्लश नहीं किया, ऐसे नहीं किया। अब तुम्हारा दोस्त यहाँ पे जो फ्लश नहीं किया, तुम इसके बारे में क्यों नहीं बोल रही हो ईशा और एलिस? ईशा एलिस का ये कहना है कि बॉयज़ टॉयलेट में जो है हम नहीं जाएंगे, तुम गर्ल्स थी तो इसलिए हमें वो दिखा था, ऐसे यहाँ पे बोलती हैं। मुझे यहाँ पे एक बार यहाँ पे ये बात सही लगी ईशा और एलिस की कि बॉयज़ टॉयलेट में हम तो नहीं जाते तो हमें कैसे पता है। बिल्कुल सही बात है। अरे चाहत बिल्कुल सही बात तो बोल रही है, वो नहीं जाते तो उनको क्या पता, तो तुम उनको नहीं बोल सकती हो ना। जिसने तुम्हारे सामने बोला है तुम उसको बोल सकते हो कि जाके भाई तुम अविनाश को बोलो, तुम मेरे सामने नहीं बोलो। जब तुमने जो किया था तो वो गर्ल्स थी, तो गर्ल्स टॉयलेट में गर्ल्स आएंगे ही ना। तो तब तुमने जब वो हाइजीनिक के लिए तुमको एलिस ने बोला, अब वो अविनाश के जब बाथरूम में वो बॉयज के जाते ही नहीं तो वो कैसे उसको बोलेंगे, ये एक पॉइंट है। अब यहाँ पे चाहत जो है वो रोने लगती है शिल्पा जी के सामने, गर्ल कार्ड जो है वो खेलने लगती है चाहत भाई साहब, गर्ल कार्ड खेलने लगती है चाहत और रोने लगती है, मुझे घर जाना है, ये लोग अच्छे नहीं है, ऐसे नहीं है वैसे। फिर से भाई साहब इमोशनल कार्ड भी खेलने लगी यहाँ पे चाहत जो है। चाहत बहुत चालाक है और चतुर अभी छोड़ो भाई। तो चुम और शिल्पा यहाँ पे बात करते हैं और यामिनी बोलती है विवियन आप अच्छे हो। विवियन बोलता है मैं अच्छा ही हूँ, मैं बुरा नहीं हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, आपने क्या देखा। यामिनी डॉक्टर जो है उनसे बातें करते रहते हैं। एलिस कशिश बोलती हैं ये 3 वाइल्ड कार्ड ये तो सिर्फ लड़कों से बात कर रहे हैं और लड़कियां से तो ये बात कर ही नहीं रहे हैं। एलिस और कशिश यहाँ पे बोलते हैं भाई कि ये जो 3 वाइल्ड कार्ड आए सिर्फ लड़कों से ही बातें कर रहे हैं, एक रजत ले लिया, एक विवियन ले लिया, एक अविनाश ले लिया। ओ भाई साहब क्या बात है भाई, क्या बात है। बिग बॉस बोलते हैं पुरानी लड़कियों को ठुकरा कर ये 3 लड़कियां में से एक को स्पेशल पावर मिलेगी और ये जो पावर है वो पावर यहाँ पे घर के लड़के तय करेंगे और वो पावर आज के लिए ही रहेगी, ऐसे यहाँ पे बिग बॉस बोलते हैं। अब सब लड़के यहाँ पे जो 6 लड़के हैं वो 6 लड़के यहाँ पे उन लड़कियों को लेके जाते हैं बाहर गार्डन एरिया में बैठ जाते हैं और यहाँ पे तीनों में से यहाँ पे वोटिंग करना होता है इनको कि किसको यहाँ पे पावर देनी है। जो वाइल्ड कार्ड आए 3, अब बाकी की लड़कियां जो है वो लिविंग एरिया में से देखती रहती हैं और वो जेलेसी फील करती हैं। तो अब यहाँ पे विवियन का ये कहना होता है अगर हम आपको पावर देंगे तो क्या आप लड़कों का फ़ायदा करेंगे या पूरे घर का फ़ायदा करेंगे या लड़कों का फ़ायदा करेंगे, ये बताओ भाई। विवियन तो विवियन है भाई साहब, विवियन ने तो सीधे सीधे बोल दिया तुम हमारा फ़ायदा करोगे या घर का फ़ायदा करोगे। अगर हमारा फ़ायदा करोगे तो बताओ तुम घर का फ़ायदा करो या नहीं करो, हमको कोई लेना देना नहीं, पर हम लड़कों का फ़ायदा होना चाहिए इसमें। ओ भाई साहब क्या फ़ायदा चाहिए भाई विवियन भाई, क्या चाहिए। यामिनी बोलती है हम तो बायस रहेंगे, हमें जिता के लेके आई, हमें पावर दीजिए, हम बायस्ड रहेंगे यहाँ पे, ऐसे यहाँ पे बोला। अब यामिनी को अविनाश और बग्गा ने वोट दिया,
अतिथि को रजत ने दिया। अब ईडन को विवियन, करण और विजय ने यहाँ पे वोट दिया। अब अविनाश इस बात पे गुस्सा हो जाता है कि ईडन का मेरा जो रात में जो झगड़ा हुआ था, तो विवियन ने ईडन को वोट क्यों दिया, इस बात पे अविनाश को गुस्सा आ जाता है। बाद में यहाँ पे विवियन को अविनाश पूछता भी है, तो विवियन बोलता है मैं तुझे बताऊंगा, जो भी है मैं तुझे बाद में बताऊंगा अविनाश, किस लिए मैंने उसको यहाँ पे ये किया, बाद में मैं इसको कन्वेंस करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, ऐसे वैसे यहाँ पे भाई साहब अविनाश को जो है वो यहाँ पे विवियन पागल बना देता है। ईडन को स्पेशल पावर दी जाती है। अब पावर क्या होती है वो मैं आगे बताऊंगा आपको। यामिनी बोलती है विवियन आपने मेरा दिल तोड़ा। अब विवियन बोलता है हमने तो कितनों के दिल तोड़े हैं यहाँ पे, ऐसे ये विवियन बोलता है। अब विवियन का जो ग्रुप है भाई साहब, विवियन, अविनाश, एलिस, ईशा, ये जो है स्पेशल जो पावर जो मिली इसकी डिस्कस करते हैं, और इनमें भाई साहब थोड़ी थोड़ी फूट जो है वो हमें दिखाई दे रही है। अविनाश यहाँ पे विवियन के ऊपर नाराज है कि उसने ईडन को यहाँ पे पावर दी, और ईडन का मेरा रात में ही झगड़ा हुआ था। और यहाँ पे एलिस और ईशा ये बोलते हैं कि विवियन ने जब टाइम गॉड 2 बार था तो उसने हमें नॉमिनेशन से बचाया है, ऐसे यहाँ पे ईशा और एलिस यहाँ पे कहते हैं। अविनाश बोलता है मैं वो नहीं भूल रहा हूँ, पर यहाँ पे विवियन जो है वो थोड़ा मुझे गलत ऐसे दिख रहा है, ऐसे यहाँ पे ये बोलता है। और यहाँ पे अविनाश ये मुझे ऐसे लग रहा है कि इन जो चौकड़ी है भाई साहब, इनमें जो है वो फूट जो है पड़ रही है, ऐसे मुझे दिख रहा है। पर विवियन जो है वो ईडन के पास जाके ये बोलता है कि ये जो 11 जो थे ये चारों का कुछ बिगाड़ नहीं पाए, तो अगर आप 3 भी आ जाएंगे तो हम 7 हो जाएंगे और ये 10 रहेंगे, ऐसे यहाँ पे विवियन इनको बोलता है कि हम 4 हैं और ये जो तुम 3 आई हो, तुम 3 भी हमारे ग्रुप में आ जाओ तो हमारा ग्रुप है वो मजबूत हो जाएगा, ऐसे यहाँ पे विवियन बोलता है। विवियन और ईडन के बारे में, ईडन इन दोनों के बीच में यही बातें होती हैं। बिग बॉस यहाँ पे ये बोलते हैं ईडन का विशेष अधिकार ये है, राशन का अधिकार है, और यहाँ पे ये शॉपिंग करेंगी, ऐसे यहाँ पे बिग बॉस ने बोला। और यहाँ पे जो सब लाइन से बैठे हैं, और जब लाइन से बैठे हैं तो इनको एक टास्क दिया जाता है, और वो टास्क ये होता है कि स्टोर रूम में जो भी यहाँ पे राशन रखा हुआ है, और वो राशन सिर्फ ईडन ही देखेगी, और वो राशन जो है वो मुंह से लेके आएंगी, और एक एक से आपको सबको एक के मुंह में दे के पास करते हुए यहाँ पे आपको इस बॉक्स में डालना है। अब मुझे ये कहना है बिग बॉस, ये टास्क लेने की क्या जरूरत थी बिग बॉस? पता है आपको जब विवियन को हाइजेनिक है, उसको प्रॉब्लम है इस चीज की, अब यहाँ पे विवियन ये सोच में पड़ गया कि मैं कैसे करूं। अब यहाँ पे अगर मैं मना कर दूं तो बिग बॉस ये टास्क ना रद्द कर दे और राशन ना हमें मिले। अब यहाँ पे विवियन अपनी जान पे खेलता हुआ और यहाँ पे ये टास्क जो है वो पूरा किया है। अब विवियन को इतना, मुझे पता नहीं कहीं विवियन को कुछ हो ना जाए, कुछ बीमारी ना लग जाए, मुझे ऐसे लग रहा है, क्योंकि हर एक के मुंह में से वो जो पार्स हो रहा था वो बहुत ही गंदा दिख रहा था भाई, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखा है वो जो टास्क हुआ है। बिग बॉस आप थोड़ी तो शर्म कर लो बिग बॉस, ऐसे जो टास्क आप ले रहे हो वो बिल्कुल गलत टास्क ले रहे हो, और जरिए भी अच्छे यहाँ पे टास्क वो तो मुझे नहीं लग रहे हैं, और ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। और अच्छे टास्क लीजिए, अभी कल जो टास्क होने वाला है वो बहुत ही बढ़िया टास्क यहाँ पे हमें दिखा है टाइम गॉड के लिए। ये जो टास्क था पिछले साल भी जो था वो टास्क हुआ था टॉर्चर टास्क, मुझे लगता है ये जो टॉर्चर टास्क है वो कल होने वाला है टाइम गॉड के लिए। अविनाश को जो यहाँ पे मिर्ची लगाई है बॉस उस टास्क में, और करणवीर मेहरा को भी, विवियन को भी यहाँ पे कॉफी फेंक रही है चाहत, और यहाँ पे वो टास्क देखने में जो मजा आने वाला है कल भाई साहब, बहुत ही फाड़ू टास्क होने वाला है। और जो टास्क है उस टॉस में किस किस को टॉर्चर यहाँ पे ज़्यादा होगा ये हमें देखने के लिए कल मिलेगा दोस्तों। तो इसी तरह आज का जो एपिसोड था वो एपिसोड यहाँ पे समाप्त हुआ है दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार एपिसोड में और धमाकेदार रिव्यू के साथ बहुत ही जल्द आपको मिलते हैं कल। तब तक के लिए गुड नाइट और जय हिंद।